दिन बनाया, आराम करने के लिए रात की तख्लीक की। ये सारी बहारें जो हमारे लिए हैं ताकि तुम रात में आराम करो, दिन में काम करो, हवा में सांस लो, आग पे सामान तैयार करो, पानी पी के जिंदा रहो। कभी आम खाना, कभी जामुन खाना, कभी लीची खाना, कभी संतरा खाना, कभी रोटी खाना, कभी चावल खाना, कभी माँ की छाती का दूध 2 साल तक पीना। फिर उसके बाद जब वह दूध हराम हो जाए तो बकरी का दूध पीना, गाय का दूध पीना, भैंस का दूध पीना। दूध 90 साल के बूढ़े के लिए भी मुनासिब है और 1 दिन के बच्चे के लिए भी मुनासिब ग़िज़ा है। उससे बेहतर कोई ग़िज़ा दुनिया में नहीं है। तो जब माँ की छाती का दूध 2 साल के बाद हराम हो जाए, मगर हमको दूध तो चाहिए, कैल्शियम के लिए दूध चाहिए, विटामिन ए के लिए दूध चाहिए, 90 साल के बूढ़े को भी दूध चाहिए और 3 साल के बच्चे को भी दूध चाहिए। तो अल्लाह ने माँ के दूध का बदल भैंस, गाय और बकरी के दूध की शक्ल में हमारे जिंदा रहने के लिए जबरदस्त इंतजाम फरमाया। अल्लाह ने सिर्फ गेहूं ही ऐसी जबरदस्त चीज पैदा की है कि एक गेहूं के हजारों प्रकार के, हजारों टाइप के खाना बनते हैं। बेकरी में चले जाएं 1000 टाइप के बिस्किट मिलेंगे, वो सब गेहूं के आटे से तैयार होते हैं। और साहब आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, चाहे बर्गर हो, चाउमीन हो, इस तरह के जितने भी फास्ट फूड है वो सब गेहूं के आटे से सब अक्सर तैयार होते हैं। तो एक गेहूं ही काफी था रोटी के लिए और फिर बिस्किट के लिए, बेकरी आइटम के लिए। मगर अल्लाह ने हमारा ख्याल करते हुए कि मेरे बंदे की तबीयत तगय्युर पसंद है, इसको तब्दीली चाहिए, चेंजिंग बॉन्डिंग है, तो इसको सिर्फ रोटी नहीं, अगरचे 1000 रोटी में ताकत है, बरकत है, जरूरत है, मगर इसको कोई इसका बदल चाहिए। इसके बदले में तो अल्लाह ने चावल पैदा किया। हमारे चावल बासमती चावल है साहब, आपका कौन सरना चावल है, चावल के ही 1000 टाइप है। ये सब हमारे लिए, चूंकि बंदों की तबीयत अल्लाह ने बनाई है कि ये तगय्युर पसंद है, तो हमारे लिए अल्लाह ने दाल 1000 टाइप का, आम को ले लीजिए 1000 टाइप के आम है, कहीं अल्फांसो है, कहीं दशहरी है, कहीं मालदा है, यानी अलग अलग टाइप के, ताकि हम इसको भी खा लें, उसको भी खा लें, उसको भी खा लें। ये सब हमारे लिए अल्लाह ने बनाया है ताकि तुम आराम से खाओ, का दूध पियो, गोश्त खाओ। ये परिंदों का गोश्त तुम्हारे लिए खाओ, ये तुम्हारे लिए है। अगर गोश्त खा के जी भर जाए तो समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए है, ये मछलियां तुम खाओ, मछली तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, दूध तुम्हारे लिए, सब्जियां तुम्हारे लिए। एक आलू ही काफी था, लेकिन अल्लाह ने आलू के अलावा अल्लाह ने कद्दू बनाया, करेला बनाया, अल्लाह ने खीरा दिया, ककड़ी दिया, तरबूज दिया, खरबूजा दिया, क्या नहीं दिया। जो दिन में प्याज खाए वो जवान हो जाएगा, जो रात में जवान प्याज खाए वो बूढ़ा हो जाएगा। तो रात के वक्त में अलग चीजें खाओ, दिन के टाइम में अलग खाओ। रात की ग़िज़ा अलग है, दिन की ग़िज़ा अलग है, सुबह की ग़िज़ा अलग है। जो शाम में खीरा खाए उसको पीड़ा घेर लेगा, जो सुबह खीरा खाए हीरे की तरह खीरा उसके बदन में लग जाएगा। सुबह की ग़िज़ा अलग है, शाम की ग़िज़ा अलग है, बुढ़ापे की ग़िज़ा अलग है, बचपन की ग़िज़ा अलग है। ये सारा इंतजाम अल्लाह ने मेरे लिए किया है। जिस दिन तन्हाई में बैठकर आप गौर कर ले, जब ये सारा सिस्टम मेरे लिए है तो मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ? मेरा क्या काम है इस दुनिया में? माँ बाप को सताना, पड़ोस से लड़ाई झगड़ा करना, ज़िना करना, शराब पीना, सूद खाना, दूसरों को ठगना और धोखा देना, अपनी जिंदगी के एक लम्हे को वेस्ट और बर्बाद करना, यही मेरा काम है क्या? जिस दिन आपने तन्हाई में बैठकर गौर किया कि आसमान के सूरज और चांद से लेकर जमीन के ज़र्रात तक सब हमारे लिए बने हैं। यह जमीन हार्ड है ताकि 200 मंजिला मकान की तामीर हो जाए, यह जमीन नर्म है ताकि मेरा नंगे पांव चलना आसान हो जाए, यह जमीन पानी वाला है ताकि हमारा दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। मकान बनाना, सड़कें बनाना, खेती पैदा करना, ये सारी चीजें इस जमीन की क्वालिटी है। कहीं कपास है, कहीं सेब है, कहीं संतरा है, कहीं आम है, कहीं धान है। अगर पंजाब वाला को धान चाहिए तो वो आ जाए बिहार और झारखंड में, अगर बिहार वालों को गेहूं का भंडार चाहिए तो वो पंजाब से मंगवा ले, अगर बिहार वालों को सेब चाहिए तो कश्मीर और शिमला का सेब खा ले, अगर कश्मीर वालों को आम चाहिए तो वह बिहार और बंगाल का आम जाके खा ले। यानी पूरी दुनिया में अलग अलग जमीन की क्वालिटी अल्लाह ने बनाई। जिस दिन बंदा जमीन पर बैठ के
गौर कर ले, ये सारा सिस्टम हमारे लिए है। ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें हमारे लिए सपोर्ट कर रही हैं, यानी आग है, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मैं आग के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सारा निजाम अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया है। मुझको किस काम के लिए बनाया है? जिस दिन बंदा गौर करेगा एक आवाज आएगी अंदर से, ये सारा सिस्टम तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा रब्बे हबीब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है, ए जिन्नात, ए इंसान, तुझको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम मेरी फसलें खाओ, मुझको सजदा करो। तुम मेरा पानी पियो, मुझको सजदा करो। तुम मेरे सूरज की रोशनी से फायदा उठाओ, मुझको सजदा करो। अगर कोई शख्स 100 मंजिला मकान बना रहा है, समझ जाए छोटा काम कर रहा है। अगर कोई गिरिडीह में 50 करोड़ की लागत से कोई मॉल बना रहा है, तो समझ जाए कि छोटा काम कर रहा है। चाहे एक मॉल नहीं 50 मॉल गिरिडीह में बना ले, लेकिन 70, 80, 90 साल तक पहुंचते पहुंचते सारा मॉल छोड़ के उसे 2 गज जमीन के नीचे सड़ने के लिए पहुंच जाना है। जहां गिरिडीह में सड़क के किनारे फुटपाथ पे सोने वाला फकीर, वो भी 60-70 साल पूरा करके जिस जगह जाता है, जो सूती का कफन पहनकर जिस कब्र में जाता है, और जिसको 4 आदमी अपने कांधे पे उठा के ले जाके डालते हैं, यही सलूक अरबपति के साथ भी होता है। यही सलूक खरबों में खेलने वाले मालदार के साथ भी होता है। उसको भी 4 आदमी कांधे पे ले जाके कब्र के नीचे डाल देते हैं। दोनों का अंजाम एक है, दोनों की पैदाइश एक है। तो फिर चाहे सोने का घर क्यों न बना ले, अंजाम तो वही है, 2 गज जमीन के नीचे जाके सड़ जाना, और मरने के बाद फिर कहां जाना। यह जिस्म सड़ जाता है, रूह नहीं सड़ती है। यह जिस्म सड़ जाता है, रूह नहीं सड़ती। जिसमें एक बार नहीं 1000 बार सड़ जाए, मगर एक जौहरे लतीफ है जिसमें के अंदर में, जिसको अल्लाह ताला दोबारा उसमें जान डाल के दोबारा उसको जिंदा कर देता है। जैसे पानी की बूंद से अल्लाह ने मुझको पैदा किया, तो वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि जो पानी के एक कतरे से मुझको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह दोबारा मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर मुझको जिंदा कर सकता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद दोबारा हमसे हिसाब किताब नहीं होगा। ये उससे बड़ा अहमद कोई नहीं है। अगर यही बात है कि हड्डी सड़ गई तो दोबारा जिंदा कैसे होगा? वो पानी का कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी में था, वो पानी का नापाक कतरा जो माँ की सीने की हड्डी से निकला, या दोनों कतरे निकलकर माँ की बच्चादानी में पहुंचते हैं, वह नापाक कतरा, वो नापाक कतरे में अल्लाह 40 दिन तक उसको एक हालत में रखता है, फिर उसको लोथड़ी में बदलता है, फिर उसको हड्डी का ढांचा बनाता है, फिर उसमें जान डालता है, और 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर जान पड़ती है। 9 महीने के बाद बच्चा अपने हिसाब से 7, 6, 5 महीने के बाद 9 महीने के बाद पैदा होता है। कहां से कतरा दाखिल हुआ? माँ बाप की शर्मगाह से। और कहां से बच्चा निकला? माँ की शर्मगाह से। इतनी बुनियाद इंसान की कमजोर है। कुरान में 1 दर्जन जगहों पे मेरी पैदाइश का चर्चा है कि जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि नापाक कतरे से पैदा हुआ, बुनियाद इतनी कमजोर है कि शर्मगाह से निकल के माँ की बच्चादानी में गया हो, बुनियाद इतनी कमजोर है कि माहवारी खून रोककर इसकी ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में किया गया हो। उस इंसान को सेब नहीं देता कि सीना तान के चले, उस इंसान को सेब नहीं देता कि सर उठा के चले, उस इंसान को सेब नहीं देता कि अल्लाह की जमीन को अत्याचार से भर दे, उस इंसान को सेब नहीं देता कि बोले आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूं, तू क्या बड़ा होगा। जो शर्मगाह से निकला है, जो बच्चादानी में मां का माहवारी खून पी के निकला है, उसको सेब नहीं देता कि वह बड़ा हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक बंदा इस हकीकत पे गौर करता है तो पेशानी जमीन पे रख के कहता है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं जलील हूं, तू इज्जत वाला है। ए अल्लाह, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत। मदरसा गुलशने तैयबा, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। 50 करोड़ का बंगला बना ले, एक नहीं 50 बिल्डिंग बना ले गिरिडीह में, अंजाम आखिर मौत है। उसी 2 गज ज़मीन के नीचे जाता है, और जाने के बाद सड़ नहीं जाना।
एक नई जिंदगी का आगाज वहां से होता है। इस जिंदगी का यौम इख्तिताम है 100 साल के अंदर। मरने के बाद जिस जिंदगी का आगाज होता है उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है, द डे ऑफ एंडिंग नहीं है। वहां का एक दिन कुरान की जबान में काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी जिस दिन की मिक़दार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन है। मरने के बाद का दिन, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, इस दुनिया के बाद जो दुनिया आती है वो दुनिया खत्म नहीं होगी। वहां तो मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा। दुनिया में कैंसर हो जाए तो अंजाम मौत है, दुनिया में दोनों किडनी फेल हो जाए तो अंजाम मौत है। मगर मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वहां मौत ही नहीं है, वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। अब बाग है तो बाग है, आग है तो आग है। तो अक्लमंद आदमी पागल बन के दुनिया में हासिल करने के पीछे खरबों साल की आग नहीं मोल लेगा। वह बेवकूफ है जो 2 दिन आराम से रहे और 2 करोड़ साल आग में जलने के लिए तैयार हो जाए। अक्लमंद है वो जो 2 दिन सूखी रोटी खा के मोटा छोटा पहन के किराए के घर में रह के मिट्टी की दीवार में रह के गुजार ले। चलो 2 दिन तकलीफ है, अगर यहाँ तकलीफ झेल लिया और यहाँ मैंने अल्लाह की इबादत की तो खरबों साल की जन्नत अल्लाह ने मेरे लिए। आज जो सारी दुनिया परेशान है इसीलिए परेशान है कि आखिरत की बात ही दिमाग से निकल गई। मरने के बाद की जो दुनिया है उसका तसव्वुर ही निकल गया। जबकि कुरान करीम में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक हर सूरत में सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हुआ है वो आखिरत का चर्चा है, वो जन्नत का चर्चा है। आप पढ़ लें तो 4-5 सूरतों को आप पढ़ लें, सिर्फ आखिरत का चर्चा। आखिरत मतलब इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है उसका चर्चा। लेकिन आज एक पढ़े लिखे घर से लेकर शाही घराने तक 24 घंटे में एक बार भी आखिरत का चर्चा नहीं होता है। अपने बच्चों के सामने कोई नहीं बोलता कि मेरे लाल अगर तुम डीएम भी बन जाओ, 5 लाख महीना भी कमा लो, 50 करोड़ की फरारी भी खरीद लो, तो भी मेरे बेटे दुनिया छोड़ के मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। और वहां सारी नेमत के बारे में सवाल होगा कि तुमने जमीन का क्या हक अदा किया, आसमान की सूरज की रोशनी का क्या हक अदा किया, जवानी तुमने कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया, माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी। बेटे इसका सवाल होना है, चाहे डीएम बनो के एसपी बनो के खरबपति बनो के चपरासी बनो, मगर वहां जवाब देना होगा ताकि मेरे बेटों के दिल दिमाग में बात रहे कि मैं प्रोफेसर भी बन जाऊं मुझको मर के हिसाब देना है, मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं तो भी मुझको मर के हिसाब देना है। यहाँ चपरासी भी कहता है मरने के बाद क्या होगा कौन जान रहा है, मास्टर बोलता है मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है, यहाँ साहब एक पीएचडी डिग्री होल्डर बोलता है मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। ये बता दे कि कसूर है किसका। अगर एक नौकरी के चक्कर में मेरा बेटा काफिर हो जाए, अगर एक लड़के के चक्कर में मेरी बेटी काफिरा हो जाए, कसूर किसका है? न मौलाना का कसूर है, न किसी सिस्टम का कसूर है, न मरकज का कसूर है। कसूर उस बाप का है जिस बाप के सामने बच्चा 15 साल तक जिंदा रह के जवानी की तहलीज में कदम रखा। कसूर उस माँ का है जिस माँ ने अपनी गोद में बच्चों को दूध पिला के खिला के नर्स की तरह सेवा करके 15 साल के आगे उसको जवान बनाया। तो कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने कहा कि वो इंजीनियर बना इतना कमा लिया, वह डॉक्टर बना इतना कमा लिया, वह दिल्ली पंजाब में जाकर ठेकेदारी की, वह 10 घर बना लिया। तो बच्चों के दिमाग में वही ठेकेदारी घुसी हुई है, मुझको ठेकेदार बनना है, मुझको करोड़ों का घर बनाना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है। अब चाहे उसके लिए नमाज छोड़नी पड़े, रोजा छोड़ना पड़े, हज छोड़ना पड़े, ज़कात छोड़ना पड़े, इस्लाम छोड़ना पड़े, मौलाना मौलवी छोड़ना पड़े, मुझको माल चाहिए क्योंकि माँ बाप ने गुट्टी में माल की मोहब्बत पिला दी है। जिस दिन अगर माँ बाप अपनी औलाद की गुट्टी में पिला दे, चाहे प्रधानमंत्री बनो या चपरासी, ये दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है। आज धूप कल छांव, आज जिंदगी कल मौत, आज बीमारी कल आसानी, दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है। करार रहने वाली
चीज वो आखिरत है, हमेशा उसको दिमाग में रखना। अगर ये बात अगर बाप ने बच्चों की गुड्डी में पिला दिया तो ना कोई नौकरी काफिर बना पाएगी, ना कोई खूबसूरत लड़की काफिर बना पाएगी। अगर कोई बोलेगा मैं तुझे डीएम बना दूंगा, पर ईमान छोड़ना पड़ेगा। तो जिस बाप ने गुड्डी में ईमान पिलाया है वो बोलेगा सारी जिंदगी मैं चपरासी बन के रहूंगा, पर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। क्योंकि डीएम अगर बन गया तो दुनिया के 4 दिन की चांदनी है, मरने के बाद क्या जवाब दूंगा। ईमान अगर बचा रहा तो दुनिया मिले ना मिले जन्नत तो अल्लाह ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। इसलिए कोई लड़की अगर हमारे लड़के को ऑफर करे कि ईमान छोड़ दे मैं तुझको मिल जाऊंगी, मुझे यकीन है कि जिस बच्चे की गुड्डी में इस्लाम पिला दिया गया मेरा बेटा उस लड़की के मुंह पे थूक देगा और कहेगा सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बातें वो बोलेगा जिसकी गुड्डी में इस्लाम पिला दिया गया। माँ बाप ने अपने बाल बच्चों के दिमाग में आखिरत की, जन्नत की, उस वहां की बहारों की सारी बातें की होंगी। आज जो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं कसूर सिर्फ हमारा है कि दुनिया का चर्चा हर जबान पे है, आखिरत का चर्चा ही नहीं, और कोई आखिरत की बात सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए सारे लोग पागलों की तरह एक दूसरों की नकल कर रहे हैं। हाथ में धागा है, नकल किसकी है? फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर की। साहब गले में सोने का चैन है, नकल किसकी है? क्या किसी मौलाना के गले में चैन है? क्या किसी मौलाना ने बोला कि जब तुम गरीब थे तो कुछ नहीं थे, अभी दिल्ली पंजाब में जाके ठेकेदार बन के तुम कमाए हो तो सोने का चैन पहनो, माल तेरे पास है तो कौन पहनेगा? पैसा तेरे पास और हाथ में सोने का कंगन पहनो। एक मौलाना नहीं बोले। अगर ऐसा कोई बोलेगा मौलाना ही नहीं होगा, ऐसे ही दाढ़ी वाला होगा, जुब्बा वाला होगा, टोपी वाला होगा, और फिर वो गुजराती तौलिया वाला होगा, मगर वो आलिम नहीं होगा। गुजराती तौलिया डालना अलग है, दाढ़ी रखना अलग है, टोपी पहनना अलग है, जुब्बा पहनना अलग है। इल्म का संबंध यहाँ दिल यहाँ से है। इसलिए सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देना है, और ज्यादा जोर जाहिरी शक्ल सूरत पे नहीं देना है, ज्यादा जोर किताब पे देना है, इल्म पे देना है, इल्म पे अमल पे देना है। और आज ये जाहिरी शक्ल सूरत वाले हर गली में मिलेंगे, लेकिन अगर उनसे कह दें कि साहब आप बुखारी शरीफ के हदीस पाक सुना दीजिए सनद और मतन के साथ, तो नहीं सुना पाएंगे। इसका मतलब है मेहनतें नहीं की है, सिर्फ जाहिर सजाने में मेहनत की है। एक मौलाना नहीं बोलेगा कि तेरे पास माल नहीं था तो तुम अंगूठी तक नहीं पहनते थे, अब माल है तो अब तुम क्यों नहीं सोने का चैन पहनोगे? नहीं, जिसके सीने में जर्रा बराबर गैरत इल्म मौजूद है वो यही कहेगा चाहे गरीब रहो चाहे खरबों में खेलो, सोने का चैन पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने का कंगन पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है, रेशम का कपड़ा पहनना मर्द के लिए यहाँ हराम है। यहाँ हराम इसीलिए है कि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। तो अल्लाह ये चाहता है कि 1 सेकंड तू सब्र कर ले ताकि यहाँ रेशम न पहने, 1 सेकंड तू सब्र कर ले। यहाँ तुझे सोना चांदी नहीं पहनना है अपने गले में, तुम्हें सब्र करके रहना है, मुस्तफा की बात माननी है, तुम्हें ये हराम समझना है। तो 100 साल 1 सेकंड अल्लाह के नजदीक, तो 1 सेकंड सब्र करो ताकि मरने के बाद जब वहां जाओ आखिरत में तो अल्लाह सोने का कंगन पहना के जन्नत में तेरा दाखिला करवा दे। तेरे हाथ में सोने का कंगन रहे, तेरे जिस्म में रेशमी कपड़ा रहे। हदीस में आया है कि जो दुनिया में ताकत के बावजूद महंगा कपड़ा पहनना छोड़ दे, जिसके पास नहीं है तो चलो नहीं पहनेगा, लेकिन जिसके पास 1 लाख रुपए पॉकेट में है वो सब महंगा से महंगा कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन वो भी समाज के आम लोगों की तरह मैचिंग करते हुए एक सिंपल सा कपड़ा पहनता है। तो हदीस में आया है जो ताकत के बावजूद महंगा कपड़ा पहनना छोड़ दे अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा, अल्लाह उसे रेशमी हुल्ला पहनाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो कौन पहनेगा, मेरे पास माल है तो कौन नुमाइश करेगा, मेरे पास माल है तो कौन दिखाएगा। आखिरत का नजरिया आदमी को कंट्रोल में रखता है, नजरिया आखिरत आदमी को जहर खाने से बचाता है, नजरिया आखिरत आदमी को दुनिया में तबाही बर्बादी से बचाता है, गरीबी में कंगाल होने की हालत में भी खुदकुशी से बचाता है, अरबा में खेलने के बावजूद उसे फिरौन बनने से बचाता है। जब नजरिया आखिरत कमजोर हो जाता है तो गरीबी वो इंतहाई दर्जे का जहन्नमी बन जाता है। जबकि गरीबों पे हज फर्ज नहीं, गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं, गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीबों पे
सदका फित्र वाजिब नहीं है। इसका कानून कितना हल्का है कि गरीब कुर्बानी नहीं करेगा। माल वाले से पूछा जाएगा कि तुम सड़ा हुआ जानवर ज़बह कर रहे हो या तुम्हारे पास पैसे हैं 1 लाख का बकरा तुम ज़बह कर रहे हो। ये मालदारों से सवाल होगा कि पुलसरात पे ये तुम्हारी कुर्बानी के जानवर सवारी का काम आएंगे, तो मरियल और सड़ा हुआ जानवर तुमने क्यों ज़बह किया? सिर्फ एक खेता पूरा करने के लिए, एक कर्ज अदा करने के लिए, ताकि हमने भी कुर्बानी की है। जबकि हदीस में आया है कि सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराते मतायाकुम, अपनी कुर्बानी को मजबूत मोटा ताजा जानवर ज़बह किया करो, क्योंकि ये जानवर पुलसरात में क़यामत के दिन सवारी के काम आएंगे। तो अब 1 लाख रुपए गोश्त खाने के लिए नहीं, मोटा ताजा जानवर ज़बह करे। ये माल वाले पे, गरीब पे सवाल नहीं होगा। गरीब पे कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, जो साहिब हिसाब नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं है। गरीब पे ज़कात फर्ज नहीं है। तुमने 1 लाख में 2500 रुपए ज़कात निकाला है, 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना है। 100 करोड़ अगर मेरे पास है तो 2.5 करोड़ रुपए ज़कात निकालना है। अगर 2.5 रुपया भी नहीं निकाला, सारा माल नापाक हो जाएगा, सारा माल तबाह बर्बाद हो जाएगा। हदीस में आया है कि जो माल बारिश की वजह से बर्बाद होता है या जो माल बारिश न होने की वजह से बर्बाद होता है, ये सारी बर्बादियां ज़कात न देने की वजह से होती है। सारी बर्बादियां, जब लोग ज़कात नहीं निकालते, निकला था 2.5 लाख, निकाला 50,000, सोचा बहुत निकाल दिया, निकल रहा था 5 लाख, निकाल दिया 2 लाख, 2 लाख मैंने निकाल दिया, बहुत निकाल दिया। 1 पैसा भी ज़कात अगर अच्छे माल में मिला रहा, सारे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। आज लोग शिकायत करते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है, शिकायत करते हैं कि सारी मेरी फसलें डूब गई खेत में, क्या उस पर गौर नहीं करते कि बेमौसम बारिश हो क्यों रही है, फसलें मेरी जल क्यों रही है, फसलें मेरी डूब क्यों रही है? जबकि हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात, यानी ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, तेरा माल बर्बाद नहीं होगा। जिसकी ज़कात निकल गई वह माल सेफ हो गया। और ज़कात ना देने की वजह से बेमौसम बारिश होती है, ज़कात ना देने की वजह से बारिश के मौसम में भी धूप रहती है, जमीन जलती है, ये ज़कात ना देने की वजह से। ये सवाल होगा किससे? माल वाले से, गरीब से नहीं। हज फर्ज किसी पर 25 साल पहले हुआ, वो डिले करता रहा कि इस बार करेंगे, अगले बार करेंगे, अगले बार करेंगे, बेटे की शादी कर लें तो करेंगे, बेटी की शादी दिलवा दें तो करेंगे, पोता को नौकरी लग जाए तो करेंगे, 4 बेटे को 4 बीघा मकान शहर में बना दें तो करेंगे। इसी हालत में मौत आ गई, बंदा बगैर हज के दुनिया से चला गया। हुजूर ने कहा था कि जिस पर हज फर्ज हो जाए, अगर हज करने में ताखीर कर रहा है, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। यानी हज फर्ज होने के बाद जितना डिले होगा, मुमकिन है कि खात्मा खराब हो जाए, यानी हालत कुफ्र में उसकी मौत हो जाए। आका ने कहा जिस पर हज फर्ज हो फौरी हज करे, इसलिए कि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। कल माल रहेगा, सेहत नहीं रहेगी, सेहत रहेगी, माल नहीं रहेगा। इसलिए जब हज फर्ज हो जाए फौरी हज कर ले। ये सवाल किससे होगा? गरीबों से नहीं, मालदारों से। हज का सवाल मालदारों से, ज़कात का सवाल मालदारों से, सदक़े फित्र का सवाल साहिबे निसाब से, कुर्बानी का सवाल साहिबे निसाब से। वो गरीब जो दिन रात रोते हैं कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, ये जो रोते हैं, माल रहता तो लंगर बटाते, लंगर चलाते, माल रहता मस्जिद बना देते, माल रहता साहब मदरसा कायम कर देते। करता कि नहीं करता वो दिल का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन ज़बान से चिकनी चपड़ी बातें लोग करते हैं। मेरे पास माल ही नहीं है तो क्या करूंगा? माल अल्लाह अगर कभी देता है, बखील और कंजूस बन के दांत से पकड़ के रखने लगता है। आज आमदनी है, कल आमदनी घट गई तो मेरा क्या होगा? इसीलिए बचा के रखा जाए। पहले कुछ नहीं था, अल्लाह पर भरोसा था, अब अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह का भरोसा खत्म हो गया, माल पे भरोसा हो गया। बुजुर्गों ने कहा है कि तुम खुशहाल रहोगे कब? जो तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस पर भरोसा करो जो खुदा के हाथ में है। अगर ऐसा भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें खुशहाल और मालदार बना देगा। अल्लाह तुम्हें कंगाल होने से
बचा देगा। माल पे भरोसा नहीं, औलाद पे भरोसा नहीं, अपनी मुलाजमत पे भरोसा नहीं, अपनी जमीन की फसलों पे भरोसा नहीं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अब जरा गौर से सुनिए, ये मालदार से हज का सवाल हुआ। फर्ज हुआ था 20 साल पहले, 20 साल डिले क्यों किया बताओ? बताना पड़ेगा। 1 इंच बंदा अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। लेकिन गरीबों से क्या सवाल? कुछ गरीबों से सिर्फ इतना सवाल होगा कि तुमने 5 वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जबकि नमाज पढ़ने में 8 घंटे का टाइम नहीं लगता। जिस मजदूरी करके 500 रुपए कमाने में 8 घंटे की ड्यूटी देनी है, ईंट ढोना है 8 घंटे तक, सरकारी नौकरी करनी है तो 5 घंटे तक, तो 5 घंटे पेट के लिए तुमने निकाला, 8 घंटे ईंट ठोके तुमने पेट के लिए 500-700 रुपए तुमने कमाया। तो जिसने सारी कायनात बनाई, जिसने तुम्हारे अल्लाह ने जिसने पेट में मशीन लगा दी, पत्थर भी डालो तो पत्थर भी पिस जाता है। अल्लाह ने किडनी जैसी नेमत दी कि खराब हो तो 50 करोड़ में भी किडनी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने ज़बान जैसी नेमत दी, आंख जैसी नेमत दी, कान जैसी नेमत दी कि 10 लाख की मशीन लगा के लोग सुनते हैं और तुम बगैर मशीन के सुनते हो। इसका तुमने क्या हक अदा किया? आया है किताबों में कि जो 5 वक्त, फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 12 मिनट, इशा में 15 से 20 मिनट, सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे में 23 घंटा तेरे लिए, 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, बाकी और दीगर ज़रूरियात के लिए सिर्फ 1 घंटा जिस रब ने तुझे बनाया उसकी इबादत के लिए निकाल। और जब तू सजदा करेगा तो सर से लेके पांव तक जितना पार्ट्स है, सारे पार्ट्स की नेमत का शुक्राना अदा हो जाएगा। ये नमाज सारी नेमतों का शुक्राना। 8 घंटे रात में गहरी नींद लेने के बाद जब बंदा फजर की नमाज अदा करता है तो ऐसा है जैसे 8 घंटे की गहरी नींद की नेमत का शुक्र अदा कर दिया। फजर से लेके जोहर कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री में जाने का, ये वक्त है स्कूल और कॉलेज जाने का, ये वक्त है अपनी दुकान में बैठने का ताकि खुद कमाओ और दूसरों को भी खिलाओ, खुद खाओ। जब माल रहेगा तब ना ज़कात निकालोगे, जब माल रहेगा तब ना फितरा निकालोगे, जब माल रहेगा तब ना 1 लाख का बकरा ज़बह करके अपने गरीब और अपने दोस्तों को बांट दोगे। माल रहेगा तब ना अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत खरीदोगे। माल रहेगा तब ना अपने गरीब बूढ़े बाप का इलाज करा के जन्नत खरीदोगे। माल रहेगा तब ना तलाकशुदा बहन के बाल बच्चों की परवरिश करके जन्नत खरीदोगे। माल रहेगा तब ना अपने गरीब भाई की मदद करोगे। माल नहीं रहेगा तो हाथ फैला के इंतजार करोगे, कौन दिल्ली से आ रहा है पैसा दे ताकि इलाज कराओ, कौन सऊदी अरब से आ रहा है पैसा दे ताकि मैं इलाज कराऊं, कौन इलाके का सेठ है ताकि वो गेहूं धान चावल दे ताकि बेटी की मैं शादी कराऊं। अल्लाह नहीं चाहता कि तू मस्जिद के दरवाजे पे जलील हो जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि तू सेठ के दरवाजे पर 1 घंटा बैठकर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करके तब वहां 2 बोरी चावल लेके वहां से आओ। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह ने इशा के बाद से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की। तहज्जुद पढ़ो तो सवाब, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये 8 घंटे सोने के लिए है ताकि खूब आराम करो। उसके बाद जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद जमीन में फैल जाओ। फजर से लेके जोहर तक मुकम्मल 8 से लेके 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ो सवाब है, नहीं पढ़ो कोई गुनाह नहीं। चाश पढ़ो सवाब है, नहीं पढ़ो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि कोई नमाज फर्ज नहीं है। जोहर फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए कि ये टाइम है खेत खलियान में काम करने का, दुकान में बैठने का, खुद कमाने का, खाने का, दूसरों को खिलाने का। ज़कात फर्ज होता कि दूसरों को दे, कुर्बानी का जानवर ज़बह करे दूसरों को खिलाए, माँ बाप की खिदमत करे। ये जलील बन के हाथ न फैलाए बल्कि हाथ ऊपर रख के दूसरों को देने वाला बन जाए। आप देने वाला बन जाए। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला। गिवर है इज बेटर देन द टेकर है। टेकर हैंड लेने वाला जिल्लत टपकती है और गिवर हैंड देने वाला उससे सखावत टपकती है। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि मुसलमानों में भिखारी ज्यादा हो जाए, बल्कि मेरे खुदा ने कुरान करीम में मुझको जीने का तरीका बताते हुए कहा तुम ये दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी ए अल्लाह मेरे लिए दुनिया में भलाई अता फरमा, मेरे लिए आखिरत में भलाई जन्नत अता फरमा। तो जिस तरह
दुनिया में भलाई बगैर मेहनत के नहीं मिलती है। मेहनत भलाई देने वाला अल्लाह है, माल देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको तो जमीन में फैलना होगा, मुझको तो मेहनत करनी होगी, मुझको तो आम का एक पेड़ लगाना होगा, तब अल्लाह 1000 आम का फल मुझको देगा। मुझको तो एक बासमती धान का एक दाना डालना होगा, तब अल्लाह 1000 दाना मुझको देगा। मुझको तो मकई का एक दाना जमीन में डालना होगा, तब अल्लाह ताला मुझको वहां से 1000 दाने वाला मकई का पौधा मुझको देगा। यानी तुम जमीन में फैल जाओ, तुम दाना डालो, बाकी अल्लाह 1000 तुझको देगा। तुम मेहनत करो, अल्लाह मेहनत का तुझे फल देगा, इतना देगा कि तू ले नहीं पाओगे। तुम जमीन पे फैल जाओ, तुम जमीन में एक दाना डाल दो, वो दाना सड़ा कर अल्लाह जबरदस्त फसल निकाल कर कई लाख दाने तुझको अता कर देगा। और एक तो तुझको डालना होगा, पहले घर में बैठे से तमन्ना करने से नहीं मिलेगा, एक डालना होगा। अजमेर में जाके बैठ जाओ और कहो कि अल्लाह मुझको अरबपति बना दे, नहीं अरबपति बन पाओगे। पहले तुझको कारोबार करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी से काम लेना पड़ेगा, उसके बाद अजमेर चला जाओ। मैं रात भर जाग करके मैंने फैक्ट्री में काम किया है, मैं रात भर दिन भर मैंने मेहनत करके मैंने इस काम को इम्प्रूव किया है, मेहनत मेरी तरफ से। अब एक ख्वाजा बाबा आप दुआ करते हैं हमारे ताकि खुदा की रहमत नाज़िल हो जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ दुआ के लिए उठेंगे और आसमान से रहमतों की बारिश होगी, कामयाबी कदम चूमेंगे। क्या कहने हर फील्ड में यही है। पढ़ने लिखने वाला उस्ताद का सिर पांव दबाए कि मैं बहुत बड़ा खतीब बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा मुदर्रिस बन जाऊं, नहीं होगा। बल्कि सिस्टम है कि कोई बंदा अपने उस्ताद का पांव सिर्फ 10 मिनट दबाए, बाकी 10 घंटे किताब पढ़े, उस्ताद का कपड़ा 10 मिनट साफ करे और किताब में 10 घंटे टाइम लगाए, तो इधर से मेहनत जाएगी, उधर से उस्ताद की दुआ आएगी। फिर क्या होगा, बंदा फकीह आजम बन जाएगा, अपने वक्त का मुहद्दिस बन जाएगा, अपने वक्त का राइटर बनेगा, अपने वक्त का फिलोसोफर बनेगा। यहाँ सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, यहाँ मैदान बद्र में मदीना से निकल के जाना पड़ता है, 313 मुजाहिद को लेके जाना पड़ता है, कील कांटे दुरुस्त करने पड़ते हैं, फिर रमजान के दिन में लड़ने का शौक पैदा किया जाता है। उसके बाद झोपड़े पे खड़े होकर पैगंबर आजम रो के रब की बारगाह में दुआ करते हैं। ये दुआ मदीने में भी हो सकती थी, मगर मुस्तफा मैदान बद्र मदीने से 150-200 किलोमीटर दूर जाकर वहां अपने तलवार थमाकर जंग की मशक करा के शहादत का जुनून चढ़ा के उसके बाद आपने दुआ की है। कयामत तक के लिए कानून बन गया कि पहले मैदान में निकल जा, पहले मेहनत कर, उसके बाद दुआ कर, फिर अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद कर दिया। वो फतेह मुबीन लिखी गई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कमजोर कैसे होगा। चाहे हिंदुस्तान में कोई नाचे कूदे या कोई टेलीविजन का एंकर नाच के इस्लाम के खिलाफ बात करे, ये नाचते हुए मर जाए, चाहे अमेरिका का एंकर नाचते हुए मर जाए, चाहे ट्रंप मर जाए, चाहे नेतन्याहू नाच के मर जाए, चाहे फ्रांस और कनाडा का प्रेसिडेंट नाच के मर जाए, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम का मिटा देंगे, मुसलमानों को काट देंगे। ये चाहे 1000 नाचे कूदे, ये नाच के तुम मर जाएगा, मगर इस्लाम को ना खतरा कोई पहले था ना आज है, ना क़यामत तक रहेगा। हमने यही देखा है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। नारे तकबीर, चलो दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। इस्लाम के बारे में कोई तबसरा मत करना, गिरडी में चाय की दुकान पे चुस्की लेके इस्लाम खतरे में आ गया है। इस्लाम के बारे में तबसरा मत करना, फिलिस्तीन में ये हो गया तो वहाँ ये हो गया, वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई तो वहाँ ये हो गया, इस्लाम खतरे में आ गया। अल्लाह की कसम, 1 करोड़ बार अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, इस्लाम को कोई खतरा न पहले था न आज है न क़यामत तक रहेगा। अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, अगर कोई मौलवी बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम खतरे में था कब? इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह वो है जिसका मद्दे मुकाबिल कोई खुदा नहीं है। अल्लाह वो है जो दुनिया बनाना जानता है,
एक सेकंड में सारा शहर गुजारना भी जानता है, वो अल्लाह है। जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह के पसंदीदा दीन को कैसे किसी से कोई खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं है। नाचा कूदा तो बहुत लोगों ने नाचा कूदा, अबू जहल भी नाचा के इस्लाम मिटा देंगे, उतबा शैबा भी नाचा के इस्लाम मिटा देंगे, बहुत नाचा इस्लाम मिटा देंगे, मगर हुआ क्या? हुआ यही कि इस्लाम नहीं मिटा। अबू जहल को दो बच्चों ने तड़पा के मार दिया तो सरदार मारा गया, इस्लाम का फूल खिलता चला गया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चला गया। यजीद बोला था हुसैन को काट देंगे, हुसैन के बेटों को मार देंगे। यजीद चाहता कि मैं पूरी दुनिया में अपने मन का राज करूंगा, शरीयत का राज नहीं चलेगा, मेरी तबीयत का राज चलेगा। अल्लाह ने छूट दी। उसके बाद जब उसे पकड़ा फिर क्या हुआ? यजीद जलील रुस्वा तबाह बर्बाद हो गया और हुसैन जो काटा था वो क़यामत तक के मुसलमानों का इमाम हो गया, सरदार हो गया। जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन की शहादत के बाद वो इस्लाम तूफान बन के अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया में छाता चला गया। अगर इस्लाम को दबना होता तो जिस दिन मुस्तफा का चहीता नवासा शहीद हुआ उसी दिन इस्लाम मर गया होता। जिस दिन अली अकबर अली असगर को कलमा पढ़ने वाले ने काटा उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन हजरत उस्मान गनी को चारों तरफ से पलवाइयों ने घेर के अपने ही घर में शहीद कर दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन उमर फारूक को मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर खंजर से वार करके शहीद कर दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन मौला अली को जो फजर की नमाज पढ़ने अपने घर से जा रहे थे रास्ते में खतरनाक वार करके शहीद कर डाला उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। जिस दिन हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, अतड़ी कट कट के बाहर निकलने लगी और आपने शहादत का जाम दिया उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही हरा होता चला जाएगा। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, जालिम बोला मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जालिम बोला मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जालिम बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला काट देंगे मुसलमानों को, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। अभी 50 साल तो मेरी उम्र है, 55 साल, 10 साल माइनस करते हैं, 45 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि इस्लाम खतरे में आ गया। वहाँ इस्लाम पे खतरा है, अमेरिका में खतरा है, मौलाना की किताबत में वही बात है, तहरीर में वही बात है, मंथली मैगजीन में वही बात है। अगर खतरा है तो 100 करोड़ था घट के 50 करोड़ हो जाना चाहिए था, 50 करोड़ था घट के 25 करोड़ हो जाना चाहिए था, 25 करोड़ था खतरा बढ़ा, अमेरिका यूरोप हिंदुस्तान के मुश्रिक दुश्मन बने, घट के 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? 100 करोड़ था, मगर आज की तारीख में पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद, ये अहमद, ये मोहम्मद फैज, ये मोहम्मद जुबैर, ये मोहम्मद अरसलान, ये मोहम्मद शहरियार, ये मोहम्मद आसिफ, ये क्या है? 200 करोड़ मोहम्मदी फौज अभी दुनिया में मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ दुश्मनी बढ़ने दे। यही मैंने 1400 साल में देखा है, जब जब दुश्मनी बढ़ी है मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है नूरे खुदा, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया। अलबत्ता इस्लाम तो खतरे में नहीं, हम अगर कमजोर मुसलमान हैं तो हम खतरे में, बेनमाजी मुसलमान खतरे में, झूठ बोलने वाला मुसलमान खतरे में, मस्जिद को उजाड़ने वाला मुसलमान खतरे में, दौलत की मोहब्बत में काफिरों को पीछे छोड़कर माल करने वाला मुसलमान खतरे में है। अलबत्ता इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम का तो वो कमाल है कि हमने 1400 साल में यही देखा कि जब एक बिरादरी को दबाया गया, उसको एक कुएं के पास पानी पीने के लिए नहीं दिया गया कि हम अगड़ी जाति के लोग हैं, तुम पिछड़ी जाति के लोग हो, तुम भगवान के पैर से पैदा हुए हो और मैं भगवान के सर से पैदा हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरी गुलामी करेगा, चप्पल सीधी करेगा, गाय चराएगा, भैंस का दूध दूहेगा, तुम पिछड़ी जाति के लोग, जहाँ मैं पूजा करूँ तुम नहीं
बैठेगा, जहां मैं पानी पीऊं तुम नहीं पिएगा, जिस गिलास में तुम पानी पियोगे मैं उसे तोड़ दूंगा। ये एक मजहब का मानने वाला एक आदमी है, उसके बावजूद इज्जत नहीं मिली, हमेशा जलील होता रहा, हमेशा अपने आप को दबा समझता रहा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि एक भंगी पखाना ढोने वाला जुमा के दिन जुमा की नमाज से आधा घंटा पहले वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, मुसलमान बना, नहाया धोया, अब वह मस्जिद में दाखिल हो गया। अब वह मस्जिद में जहां सैयद साहब बैठे हैं वहां एक घंटा पहले जो भंगी था वो सैयद साहब के बाजू में बैठा हुआ, एक घंटा पहले जो भंगी था वो शेख साहब के बाजू में बैठा हुआ है। रमजान का दिन है, एक भंगी पखाना ढोने वाला कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। अब जिसको इज्जत वहां 50 साल में नहीं मिली कि गिलास में पानी पिए तो गिलास तोड़ा जाए, चटाई पे बैठ जाए तो चटाई को जलाया जाए, कुआं में पानी पी ले तो कुआं को तोड़ दिया जाए, अगर वो इबादतगाह में घुस जाए इबादतगाह को धोया जाए। यानी एक मजहब का मानने वाला फिर भी इस कदर हक़ारत और नफरत की निगाह से उन कमजोरों को देखा जाता था। इन लोगों के ज़मीर ने कहा यहाँ 50 साल से इनके साथ में हूँ तो इज्जत नहीं मिली, और यहाँ 50 मिनट पहले रमजान में अगर कोई तौबा करके मुसलमान बना, इस्लामी परिवार में दाखिल हुआ, तो जहाँ सैयद, पठान, नदाब, जोलाहा, शेख, मंसूरी, अंसारी बैठकर जिस बर्तन में खाना खा रहा है उसी बर्तन में उसी भंगी को भी बैठा दिया गया कि अब तुम मोमिन बन गए, अब हमारे भाई बन गए। जहाँ 50 साल तक कुएं में पानी पीने नहीं दिया गया और यहाँ 50 मिनट पहले कलमा पढ़ा तो शेख पठान के साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो मालूम है तुम्हें, ए मुसलमान, तुम नहीं समझते कि इस्लाम में क्या कमाल का जादू है। जब ये देखा तो 50 लाख काफिरों का ज़मीर ऐसा जागा कि 1 करोड़ साल में जितना ये कुफ्र नहीं फैला पाएगा, एक दिन में 50 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी। इस्लाम उस क्वालिटीज का जामे मजहब है जिस मजहब को कोई खतरा कभी नहीं था, और खतरा होगा कैसे? अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, क्वालिटी से भरा हुआ मजहब है। जिस दिन ज़मीन जागेगा दुनिया का बच्चा कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। यकीन नहीं आए तो आज ये जो नाच के बोलता है, यहाँ से वहाँ कूद के बोलता है, इस्लाम ये बोलता है मजहब पूछ करके कत्ल कर दिया, ये इस्लाम कहता है, ये इस्लाम सिखाता है। मैं कहता हूँ जालिम, एक काम हुआ और तुमने नमक मिर्च लगा के पूरे हिंदुस्तान में जहर-आलूद फजा बना दी। हिंदुस्तान का एक मौलवी जो लाखों की तादाद में है, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि जिसने भी पहलगाम में ऐसा काम किया है वो अच्छा किया है। अल्लाह की कसम, कोई मौलवी ऐसा नहीं बोला कि अच्छा किया है। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान इंडिया में बसते हैं, वो चाहे जो कुछ बोलता है, 17, 20, 22 बोलता रहे। हम तो आज 1986 में एक मौलाना की तकरीर सुने थे इंडिया में कि 22 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में है, तो आज भी 22 करोड़ ही अगर है तो कहाँ 1986 और कहाँ ये 2025, यानी 35 साल में भी वही 22 करोड़ रहेगा। 40 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में, मुसलमानों की मौजूदगी में आज की तारीख में बता दे कि एक बंदा भी ये कहा हो कि जो कुछ हुआ कश्मीर में वह सही हुआ नहीं, सही हुआ। हमने भी कहा गलत, हमारे 40 करोड़ मुसलमानों ने भी कहा गलत। मुमकिन है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए किसी जालिम ने यह चाल चली हो, किसी जालिम ने साजिश रची हो। अभी तो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। गिरिडीह में 25,000 मुसलमान बसते हैं, अगर एक मुसलमान किसी लड़की का किडनैप करे और उसके साथ 5 लड़के मिलकर गैंग रेप करे तो ये नहीं कहा जाएगा कि गिरिडीह का सारा मुसलमान रेपिस्ट है, गिरिडीह का सारा मुसलमान मर्डरर है, गिरिडीह का सारा मुसलमान हत्यारा है। एक जलील अगर ऐसा कदम उठाया तो उसकी वजह से गिरिडीह के 25,000 मुसलमानों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। उसी तरह अगरचे मैं कहता हूँ दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। एक तो है कि वो बंदा अपनी तरफ से जुर्म करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए
लिए चाल चली हो, लेकिन अगर ये बात नहीं है, अगर मुसलमान ही था उसने ऐसा कदम उठाया तो क्या मतलब है कि एक लुच्चा लफंगा के ऐसा कदम उठाने से हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों को नफरती और आतंकवादी नहीं बोला जाएगा। इस हम तो इतने बड़े मोहब्बत करने वाले देश के हैं कि अरबों मुसलमान जो हिंदुस्तान में मरे वह सब हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में मौजूद है। तो जमीन के ऊपर है तो भी हिंदुस्तानी और जमीन में नीचे है तो भी हिंदुस्तानी। इससे बड़ा कौन देश से मोहब्बत करने वाला होगा। मेरा एक मुफक्किर ने कहा था आज से 70 साल पहले, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारे मुफक्किर ने कहा था, थिंकर ने ये कहा था, हमारे उलमा ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं। हम तो अमेरिका से घूमने के बाद यही बोलेंगे कि हमारी सड़ी हुई गिरिडीह की सड़क व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमको सनद नहीं चाहिए किसी दुबे जी से, हमको सनद नहीं चाहिए किसी जादव जी से, हमको सनद नहीं चाहिए किसी पवार जी से कि आप देशभक्त है कि नहीं है। यही सबसे बड़ी मिसाल है कि जिंदा रहो तो भी इंडियन और कब्र में चला जाओ तो भी इंडियन, ऊपर रहो तो भी हिंदुस्तानी, नीचे रहो तो भी हिंदुस्तानी। हम कहीं जल भूल करके कहीं बाहर नहीं चले जाते, इसलिए उनसे वफा की उम्मीद मत रखें जिसने निगाहों में तासुब का चश्मा पहन पे रखा है। हमें उसकी सनद की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इतना कमाल अपने दामन में रखता है, ये वहां से लेके वहां तक नाचे डेली। आज तक मैं नाचे, 18 में नाचे, जिसमें नाचना हो, जितना नाचा हो नाचे, खूब नाचे। और चंद दलाल को खरीद के ले आए, कभी फतेह अहमद अली को खरीद के लाए, कभी किसी दूसरे कंटेम्पररी मौलवी को खरीद के लाए। उसके जरिए इस्लाम के खिलाफ फतवा पूछ कर कंफ्यूजन पैदा करे। जितना नाचना हो नाचे। आप समझते होंगे इस्लाम खतरे में आ गया। चंद पैसे के बिकने वाला आदमी टेलीविजन पे बैठ करके उसको कोई जवाब नहीं बन पाता है, वो हकलाने लगता है। तो अब देखो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये नहीं है जाहिरी शक्ल है, अंदरूनी शक्ल क्या है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का एक फिलोसोफर कलमा पढ़ के मुसलमान न होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वह कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। अगर यही नहीं है, अगर ये बात सच नहीं है तो आप अखबार पढ़े उस पर पता चलेगा कि अमेरिका में 10 साल पहले 40 लाख मुसलमान थे, आज 80 लाख मुसलमान वहां। सुभान अल्लाह। चाइना से 10 साल पहले 25 लाख मुसलमान थे, आज 50 लाख मुसलमान वहां कहां से आ गए। नॉर्वे कनाडा में जहां 50 लाख 25,000 मुसलमान थे, आज 50,000 मुसलमान कहां से आ गए। ये मुसलमानों की 5 साल के अंदर बढ़ती हुई तादाद ये कहां से आ गई। जिसका दिल जिंदा है, जो मर नहीं चुका है, जो तलवार चाटने वाला नहीं है, जो अंधभक्त नहीं है, आंख बंद करके किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसकी आंख जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जिसका इल्म जिंदा है, वो यही देखता है कि 1 साल पहले कहा था इस्राइल के यहूदी ने अमेरिका की मदद से कि 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। गाजा नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा हिंदू दुनिया में। मैं सारे मकानात को खंडर बना दूंगा और सबको मैं मार दूंगा। अभी 20 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए, 3 दिन में मारने का प्लान बनाने वाला, आज 20 महीने से ज्यादा दिन गुजर गए, मगर गाजा में ईमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, वहाँ हिजाब जिंदा है, वहाँ तिलावत कुरान जिंदा है। मकानात गिर गए मगर ईमान नहीं गिरा है, गलियां खंडर बन गई मगर ईमान नहीं गिरा है। 53,000 लोग शहीद हो गए। शहादत तो उनका मकसद ही होता है। हर बच्चा पैदा होने वाला उसकी माँ कहती है मेरे बच्चे को मस्जिद अक़सा की आजादी के नाम पे शहादत की मौत दे देना। जो फिलिस्तीन की औरतों की तमन्ना थी वह तमन्ना पूरी हो गई। 53,000 क्या 70 साल से न जाने कितने लाख लोग शहादत का जाम पी के दुनिया से चले गए। मरना तो हमको भी है, गिरडी वाला मरना तुमको भी है, मरने में फर्क होता है। कोई टेलीविजन देखते देखते मर रहा है, कोई तवाइफ के कोठे में मर रहा है, कोई शराब पीते हुए मर रहा है, कोई ताड़ी पीते हुए मर रहा
है, कोई मोबाइल चलाते हुए मर रहा है, कोई सर हिला हिला के वो साफ व्हाट्सएप देखते हुए मर रहा है, कोई मुंह में गुटखा चबा चबा के मर रहा है, कोई झूठ बोल बोल के मर रहा है, कोई गाना सुन सुन के मर रहा है, कोई गाना गा गा के मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाच नाच के मर रहा है। तो शादी की महफिल में नाच के मरना और है, खिताबत करते हुए कारी रसूलुल्लाह बन के कलमा पढ़ के क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना तो सबको है यार, सनीमा हाल में मरना और है, जलसागाह में दीन सुनते हुए मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद के मुसल्ले पे मरना और है। मरना तो सबको है। फिलिस्तीन के शुहदा को सलाम जो मरा दौलत के लिए नहीं है, मस्जिद अक्सा के लिए मरा है, शहादत की मौत मरा है। तो सबसे आला मौत शहादत की मौत है। जो मर गए शहादत की मौत मौत के जन्नत चले गए, जो जिंदा है हम की मौजूदगी में ईमान बचा के नमाज बचा के जिंदा है, शहर खंडर में तब्दील हो गया पर ईमान की खेती आबाद है। हम तो उससे सवाल करना चाहते हैं जो बोला था 3 दिन में गाजा मिटा देंगे, हमास के लोगों को भगा देंगे। 20 महीने गुजर गए, आज तक हमास के लोग जिंदा है, आज तक वहां का मिसाइल जिंदा है। 20 महीने सारे बम गिरा के वहां के फिलिस्तीनियों को खत्म नहीं कर पाए। अमेरिका यूरोप का दानिश्वर जब इस मैटर को देखता है, अगरचे आपका सीना नहीं हिला, आपका दिल नहीं हिला, आपका दिल हिलना चाहिए। ये ईमान की ताकत है। 20 महीने से बम गिर रहा, उसके बावजूद वहां सजदा, उसके बावजूद वहां अंदर के टनल में तिलावत है, सुरंगों में सजदा है। तो हम तो आराम से सर्दी के मौसम में गीजर में नहा रहे हैं, हम तो गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन मस्जिद में रह रहे हैं। तो कम से कम उनको देखने के बाद हमें तो सजदा करना था, हमें तो इबादत करनी थी, हमें तो गुनाह से तौबा करना था, मगर आपका दिल नहीं हिला। अमेरिका का बुद्धिजीवी वो कहने लगा 3 दिन में गाजा को मारने का प्लान बनाने वाला 20 महीने के बाद भी हार गया है। वहां की ईमानी ताकत के सामने सारा बम गिरा के गाजा को तबाह नहीं कर पाया। उसका ईमान जिंदा है, सजदा जिंदा है। जहां बम गिर गया, बम की ताकत फेल हो गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई। वहां का बुद्धिजीवी कलमा पढ़ता है, मुशर्रफ इस्लाम होता है। इस 20 साल के अंदर अगर 50,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं तो 50,000 अमेरिका यूरोप के दानिश्वर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत अल्लामा सैयद मीरान फातिमी साहब किबला। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बदअमल मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, न आज है न क़यामत तक रहेगा। एक छोटी सी मिसाल में देता हूं। आज की तारीख में जब इल्म बढ़ेगा, शऊर जागेगा, तो फिर लोग अंधभक्त बन के किसी पत्थर के सामने नहीं खड़े रहेंगे। वो तलाश करेंगे कि दुनिया में सुकून का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सच्चाई कहाँ है, वेयर इज ट्रूथ, सच्चाई कहाँ है। अब जरा गौर से सुनिए। आज सारे लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी का नाम है। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो। इल्म रहेगा तो ताकतवर बनोगे। मकान बेच के बच्चों को पढ़ाओ, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, आदमी बन जाएगा। जमीन मकान की क्या हैसियत है, इससे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी इसको मिल जाएगी, और ये सलील चीजें भी खरीद लेगा, उसके पास दुनिया आ जाएगी। पहले पढ़ाओ। अमेरिका आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह है, बच्चा पढ़ा लिखा। चाइना पूरी दुनिया में अब टेक्नोलॉजी की दुनिया का सरदार बनने जा रहा है। बच्चा वहां का पढ़ा लिखा घर इंडस्ट्रीज में तब्दील हो गया। जिस जापान पे 2 एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने गिराया, सारे शहर को खंडरात में बदल दिया। लेकिन जो लोग जिंदा बच गए, उसने कसम खा लिया कि अब हम जंग नहीं करेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलप करेंगे। तो 50 साल के अंदर
अमेरिका जिसने बम गिरा के जापान को तबाह किया था, वो अमेरिका जापान से टेक्नोलॉजी की थ्योरी की भीख मांग रहा है। अमेरिका के सारी मंडियों में जापान का माल छाया हुआ है। आज जापान पूरी दुनिया में इकोनॉमी की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। क्यों? बम गिरने के बाद उनके लाखों लोग मर गए, हिम्मत नहीं हारा। उसने इल्म का सहारा लिया, सनअत और हिरफत का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। अमेरिका जो एटम बम गिरा के जापान को हरा नहीं सका, जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलप करके अमेरिका को हरा डाला। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को झोला छाप आप नेता मत बनाए, वरना कुछ किसी काबिल नहीं रहेगा। तो फिर ये किसी मुखिया का झोला ढोएगा, किसी सरपंच के दरवाजे पे बैठेगा, किसी परिषद जिला पार्षद के सब्जी ला के देगा, उसके सफेद कपड़ा, सफेद कुर्ता, सफेद जूता पहन के उसके आप पीछे घूमेगा, दलाली करेगा थानेदार की, मुखबिरी करेगा पुलिस वालों की। इतना घटिया काम मत करवाओ। बल्कि एक कौम में मुस्लिम, जब हिंदुस्तान में पॉलिटिकल तौर पर आपका माहौल साजगार नहीं है, तो आप अपने बच्चों को जलील होने के लिए किसी मुखिया के दरवाजे पे झोला ढोने के लिए मत भेजो। अपने जमीन बेचकर, मकान बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तेरा बच्चा डीएम बन गया तो प्रधानमंत्री 5 साल के बाद हारेंगे, गुजरात जाएंगे। और आपका बेटा अगर डीएम बन गया तो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक 65 साल तक वो रहेगा, जब तक कि वो रिटायर न कर जाए। इसलिए अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाइए, आईएएस ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चों को आईपीएस बनाइए, आईएएस बनाइए, जमीन बेच दीजिए मगर बच्चों को पढ़ाइए, प्रोफेसर बनाइए, उसको हर डिपार्ट में भेजिए, नेवी और आर्मी में भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए, आप वो पढ़ाइए, जमीन मकान बेच के पढ़ाइए। अभी माहौल साजगार है, वो बम फोड़ रहा है, वो दीवार नोच रहा है, वो हमारे जानवर चराने वाले बेचने वाले को खदेड़ के मार रहा है। यानी उनका बच्चा होंडा बन रहा है, उनका बच्चा लुच्चा बन रहा है, उनका बच्चा डकैत बन रहा है। अब यही मौका है, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ, आलिम भी बनाओ, आईएएस भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, उसे ब्लॉक बैंक ऑफिसर भी बनाओ। जिस दिन तेरे पास डिग्रियां आएंगी, सलाहियत आएगी, बैंक तुम्हारा होगा, ब्लॉक तुम्हारा होगा, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा होगा, हिंदुस्तान तुम्हारा होगा। उस वक्त ये राजनीति करने वाले लोग तेरा तलवा चाटेंगे। इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है, इल्म रहेगा, हुकूमत तेरी होगी, सल्तनत तेरे हाथ में होगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बहुत छोटा सा घर बना लेना कमाल नहीं है, छोटी सी आल्टो K10 खरीद लेना कमाल नहीं है। आजकल तो मुर्दा चलाने वाला भी 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। इसे फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है, इनोवा क्रिस्टा खरीदना कमाल नहीं है, 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लेना गिरिडीह में कमाल नहीं है। अपने बच्चों को आईएएस बना देना ये कमाल की बात है, आईपीएस बना देना ये कमाल की बात है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना देना ये कमाल की बात है, कॉलेज का लेक्चरर बना देना ये कमाल की बात है। अपने बच्चों को इल्म दिखा थमा दे, पूरी दुनिया का हाकिम वही बनेगा जो साहिब इल्म होगा, जो साहिब इक़्तिदार होगा, जो साहिब फ़हम दानिश होगा। हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है तो दूसरों का झोला ढोता है, तलवा चाटता है, जी हुजूरी करता है, दरवाजे पे झाड़ू लगाता है, तब वो शराब पिला पिला के वोट ने हक में लेता है। मुझको प्रधान बना दीजिए। जब रमेश भी शराब पी के वोट मांगता है और अब्दुल्ला भी शराब पिला के वोट मांगता है, फिर दोनों में क्या फर्क होगा? या दोनों में से कोई भी मुखिया बनेगा जो शराब पिला के वोट लिया है, वो तो इंदिरावास का पैसा खाएगा, वो तो गरीबों का खून जोश के खाएगा, वो तो साहब गरीबों का पैसा लूट के खाएगा। अपने बच्चों को लुटेरा मत बनाओ, स्कूल का टीचर बनाओ, बच्चों को दारोगा बनाओ, बच्चों को बैंक ऑफिसर बनाओ, 12 घंटे स्कूल में पढ़ाओ ताकि दुनिया का इल्म मिले, और आधा घंटा मदरसे में भेज दो ताकि इश्क़ रसूल की दौलत मिले। तेरा बच्चा डीएम बनने के बाद काफिर नहीं बने, बल्कि डीएम की कुर्सी पर जब बैठे तो फिर तेरा बच्चा इसी आधा घंटा आलिम के पास पढ़ने के बाद इतना सीना रोशन हो कि आने वाला कोई आए उसके सामने मोहम्मद मुस्तफा की बात करे, कुरान की बात करे, इस्लाम की बात करे। सिर्फ मदरसा ही नहीं, डीएम का दफ्तर भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि 5 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़ें और सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चों को आलिम दीन के पास भेज दीजिए। यहाँ आके वो इश्क़ रसूल सीखें, यहाँ वहाँ कुरान पाक सीखें, और जब इल्म सीख लेंगे, इश्क़ सीख लेंगे, तो जो बंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है वो हुकूमत नहीं करेगा, जो छुछंदर के सामने भीख मांगता है वो हुकूमत नहीं करेगा, जो किसी सांप को कहता है यू आर माई गॉड वो हुकूमत नहीं करेगा,
बल्कि जो चांद पे जाता हो, जो सूरज पे रिसर्च करता हो, जो समंदर की गहराई में गहराई में गोता लगाकर इल्म के मोती निकालता हो, वो राज करेगा। बंदर को खुदा कहने वाला राज नहीं करेगा। जो कायनात का खालिक है, उस खुदा की इबादत करने वाला वही दुनिया में राज करेगा, सल्तनत करेगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। खतरा बदअमल और बेअमल मुसलमानों को है। जब आज दुनिया जानती है कि इल्म ताकत का नाम है, किसने कहा इल्म ताकत का नाम है? किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत में कहा अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, अल इल्म कुव्वतुन, इल्म ताकत है। तो जिस दिन ये सारे अंधभक्त या जान जाएंगे कि हिंदुस्तान में एक स्कूल नहीं था, एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर 1500 साल पहले मदीने के ताजदार ने कहा इल्म ताकत का नाम है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, फकीर भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े, सब पढ़े, मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, सब पढ़े। इल्म ताकत का नाम है। जिस दिन ये जान जाएंगे कि सबसे पहले इल्म को ताकत मुस्तफा ने कहा है, ये तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल, ये सब मुस्तफा के उस नारे के बाद सब खुले हैं। तो जब ये दिल में बात बैठ जाएगी कि असल में मोहसिन मुस्तफा है, जिसने जहालत के अंधेरे से निकालकर इल्म के उजाले में दुनिया को रख लाया है, उसी मोहसिन का कलमा पढ़ा जाए, उस वक्त किसी चोर के सामने दुनिया हाथ नहीं झुकाएगी, मुस्तफा के कदमों में जाकर खुदाए वाहिद की परस्तिश करने लगेगी। उस दिन जिस दिन ज़मीन जगेगा। अभी तो अंधभक्त बने हैं लोग, अभी तो दुश्मनी का चश्मा आंख में लगाए हैं। कैसे समझ में आएगा कि इस्लाम का एहसान दुनिया में क्या है, इस्लाम ने दुनिया वालों को क्या दिया है। जाते जाते एक बात मैं कह दूं, आज पूरी दुनिया में कहीं ऐसी कोई प्रथा है जहां बादशाह कुर्सी पर बैठा हो और उस बादशाह को सारे लोग सजदा करते हो। एक तरफ से कोई नहीं ऐसी प्रथा दिखा पाएगा। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, सारे लोग वोट देंगे, वोट के बाद जिसको वोट मिलेगा, मेजोरिटी जिसकी होगी, वो वहां का बादशाह बनेगा। और जब पब्लिक चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उसको कुर्सी से नीचे उतार देगी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के जरिया है, अवाम के लिए है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जहां जमहूरियत हो, सबको समान अधिकार हो, एक वोट से बंदा जीतता है और हारता है। यह हक एक अदना चपरासी को भी हासिल है, वह जिसको चाहे अपना हाकिम चुन ले। अब वो दौर नहीं रहा कि बाप हाकिम है तो बेटा हाकिम बनेगा, उसका पोता हाकिम बनेगा, उसका पड़पोता हाकिम बनेगा। अरब ममालिक में जहां भी बाप बेटे वाली खिलाफत जारी है, उस सारी खिलाफतों को खतरा है। जहां कौम जाग रही है और जहां ये बादशाह कमजोर हुए, इनकी सत्ता जाएगी, पब्लिक की हुकूमत कायम होगी। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले यहाँ पे क्या था? राजा होता था, राजा को सारी प्रजा सजदा करती थी। राजा का जो दीन होता था वही दीन प्रजा का होता था। नमरूद बादशाह था, उसके मानने वालों से वो सजदा करवाता था, चूंकि लोग अपने बादशाह के दीन पे होते थे। फिरौन बादशाह था, फिरौन लोगों से सजदा करवाता था, कहता था मैं बादशाह हूं, मुझे सजदा करो। अनकरीब अभी कई सौ साल पहले इंडिया में अलग अलग इलाके का राजा अलग अलग हुआ करता था। जहां का राजा आग को पूछता, सारी प्रजा आग पूछती थी। जहां का राजा सांप को पूछता था, सारी प्रजा सांप को पूछती थी। लेकिन आज की तारीख में बता दे कि हिंदुस्तान में आदमी अपने राजा के दीन पर है, अमेरिका में वहां की पब्लिक राजा के दीन पर है, चाइना जापान में वहां की पब्लिक राजा के दीन पर है। नहीं, अब पब्लिक जिसको बादशाह चुनेगी वही बादशाह बनेगा। अब हुकूमत कायम करना ये पब्लिक के हाथ में है। ये बता दे ये इक़्तिदार किसने दिया, ये निज़ाम हुकूमत दुनिया में किसने बताया कि कोई बादशाह सजदा नहीं करवाएगा, अवाम के जरिया अवाम का हाकिम चुना जाएगा और अवाम की हुकूमत कायम होगी। आज पूरी दुनिया में ये सिस्टम है जमहूरियत का, अवाम बादशाह चुनती है। यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ है कि हुजूर का अपना खलीफा सिद्दीक अकबर को मुसलमानों ने मिलकर के चुना, फारूक आजम को अवाम की राय से चुना गया, उस्मान गनी को अवाम की राय से चुना गया। तो इस्लामी सल्तनत ने एक रास्ता दिखाया कि लोग बादशाह के दीन पे नहीं होंगे। ऐसी हुकूमत जहां अमीर गरीब सबको समान अधिकार होगा। अब शहरी देहाती
आती सबको समान अधिकार होगा। जिस दिन लोग जान जाएंगे कि बादशाह की पूजा वाली प्रथा से इस्लाम ने निकाला है, तो जिसका जमीन जिंदा होगा वह कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम होता चला जाएगा। ज़हने माशाअल्लाह को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। ये अंधभक्त क्या जा रहे हैं, नफरत का चश्मा लगाकर इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के मर जाएं। इस्लाम मरेगा नहीं। एक हिंदू गैर मुस्लिम औरत आज से 50 साल पहले कही थी, आई हैव बीन स्ट्रेस्ड ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस indivisible unity of Islam when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together। यानी वो कौन थी, सरोजनी नायडू, बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी अदीब, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर। वो कहती है कि जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, काला गोरा अमीर गरीब किसान और बादशाह जब सब एक साथ खड़े होते हैं, वह कहती हैं जमहूरियत का जबरदस्त नमूना 5 टाइम मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। दिन में 5 बार मुसलमानों की मस्जिदों में डेमोक्रेसी का शानदार नमूना देखने को मिल जाता है। वो कहती है इस्लाम का एहसान है कि आज सारी दुनिया कह रही है मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइट हो